अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है, एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। आइन में कहीं वाज़े नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या फिर मेंबर भी साथ देने का पाबंद है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदे हमारे कम्बर जैदी, उनसे अपडेट लेते हैं। कम्बर, बताइएगा अब तक समाअत में क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल गौहर, ये 62 जो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन का मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर पार्टी से मुनहरिफ होकर अरकान वोट करते हैं तो वो खाइन है, उन्होंने खयानत की है। जिस पर चीफ जस्टिस की अहम ऑब्जर्वेशन आई, जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई खयानत करता है तो इसकी कुरान में बहुत बड़ी सज़ा है और खयानत करने के हवाले से रूल्स एंड प्रोसीजर बहुत वाज़े हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने साथ ये भी सवाल उठाया कि आपको ये प्रूव करना होगा कि 62(1)(f) स्टैंड अलोन आर्टिकल नहीं है, यानी इसको 63 के साथ रेड करके पढ़ा जाए, इसको पढ़ा जाए। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर आप इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो ये साबित होता है कि ये ताहयात नाअहल होगा जिसने भी खयानत की है। आपने अपना केस ये प्रूव करना है कि 62(1)(f) और 63A जो है ये दोनों आपस में इन दोनों का मुर्तकिब हुआ, इन दोनों के खिलाफ जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनको आप कह सकते हैं कि उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। तब कोई भी रुकने कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस पर समाअत हुई है। तमाम तर सूरत हाल से कमर ज़ैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को अदम एतमाद की सीरीज का पहला सरप्राइज दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बुलाया जाने वाला कौमी असम्बली का इजलास 15 मिनट की कार्रवाई के बाद पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। शहबाज शरीफ के इजलास को जारी रखने के लिए कोशिश भी बेकार गई और स्पीकर कौमी असम्बली इजलास मुलतवी करके चल दिए। हमारा फदा का दिन है, मुलतवी करते हैं। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर हो। मुलतवी करते हैं, सामान पैक करने की जरूरत है। मुलतवी करते हैं। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को अदम एतमाद की सीरीज का पहला सरप्राइज दे दिया। अपोजिशन के सारे अरमान ठंडे पड़ गए। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 PM. वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बुलाया जाने वाला कौमी असम्बली का इजलास 15 मिनट की कार्रवाई के बाद पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। बाद अज़ां मरहूम अरकान और पेशावर धमाके के शोदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। पेशावर मस्जिद के वाक़या के शुहदा और जितने मरहूमीन का जिक्र किया गया, उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा। वफाकी हुकूमत के पहले सरप्राइज ने अपोजिशन के तमाम अरमानों पर पानी फेरा है। शहबाज शरीफ की जानिब से इजलास की कार्रवाई को जारी रखने के लिए माइक में कुछ कहने की कोशिश की जो नाकाम हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपोजिशन लीडर की तरफ देखे बगैर इजलास मुलतवी करके चल पड़े। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। इस इजलास में अपोजिशन के कौन कौन रहनुमा शरीक थे और कौन गैर हाजिर रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में शुरू हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद इजलास में मरहूम अरकान कौमी असम्बली के लिए फातिहा ख्वानी की गई। स्पीकर ने कहा कि पार्लिमानी रिवायत है रुकने असम्बली की वफात पर इजलास फातिहा ख्वानी के बाद मुलतवी कर दिया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर कवायद ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 PM. इजलास में अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के 159 अरकान शरीक थे। अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 162 है। पार्लियामेंट में नून लीग के अरकान की तादाद 84 है जो सब हाजिर थे। पीपल्स पार्टी के 56 में से 55 अरकान हाजिर थे। पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम दुबई में होने के बायस शरीक नहीं हुए। MMA के 15 में से 14 अरकान इजलास में हाजिर थे। PTN के अली वजीर जेल में, जमात इस्लामी के अकबर चित्राली गैर हाजिर थे। ANP 1, BNP 4 और 2 आजाद में से 1 रुकन हाजिर था।
था। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास से कबल 15 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 152 अरकान को तहरीक अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश करना थी। तहरीक के मुहर्रकीन में 147 अरकान शामिल थे। करारदाद में कहा गया था कि ऐवान की राय है वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन लीडर को सुना गया, ना एजेंडे की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, मगर अपोजिशन बड़ी तादाद में होने के बावजूद खामोशी से बाहर चली गई। कहाँ गया धरना, क्या हुआ एहतजाज का, आखिर अंदरूनी कहानी है क्या? तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद ब्यूरो इंतजार हैदरी से। इंतजार बताइएगा, आखिर ये माजरा क्या है? जी बिल्कुल, ज़राए का ये बताना है कि कौमी असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन जमातों की जो आज मुशावरत हुई है, ये रस्मी मुशावरत थी। असल में हिकमत अमली कल रात को आसिफ ज़रदारी और मियां शहबाज शरीफ ने मुरतब कर ली थी। ज़राए ने यह बताया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज या धरना न देने का फैसला किया। ज़राए का ये बताना है कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज को बुनियाद बनाकर इजलास मुलतवी करने का प्लान था। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज होता तो ऐवान में मौजूद हुकूमती अरकान के साथ कशीदगी बढ़ जाती। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक पार्लिमानी कवायद के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया है। ज़राए का ये बताना है कि हुकूमती बेंचेस की तरफ से आने वाली किसी भी आवाज की जानिब ध्यान तक नहीं दिया जाएगा और अपोजिशन और वोटिंग के मौका पर नंबर क्योंकि पूरे अपोजिशन ने करना है और तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन ने 172 अरकान को हर वक्त ऐवान में मौजूद रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतजार अपडेट करने के लिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 14 दिन में इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। शहबाज शरीफ का कहना है कि असद कैसर का किरदार तारीख में स्याह तरीन हरूफ में लिखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, स्पीकर और वजीर आजम का आला कार सेशन से भाग गए, हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे। स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे? 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान न्याजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। अगर पीर को ये फिर धांधली के मुर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मुश्किल अंदर। वजीर आजम साहब मुकाबला से भाग रहा है, कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे। ये जो वजीर आजम आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। 28 मार्च को हम जनूबी पंजाब का आईनी बिल एजेंडे में शामिल कराएंगे। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज एक सरप्राइज दिया, 27 मार्च को दूसरा सरप्राइज देंगे। हम तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला आईनी और सियासी तरीके से करेंगे। हम इस अदम एतमाद की तहरीक से भाग जाएंगे, ये गलत फहमी है। नहीं, हम इसका जमहूरी, आईनी और सियासी तरीके से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। आज अपोजिशन को आपने फरमाया एक सरप्राइज मिला है, अपोजिशन को दूसरा सरप्राइज इंशाअल्लाह 27 को मिलेगा। 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है। मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूँ, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। और अगर ये तुम मगर मच के आंसू नहीं बहाना चाहते और इसको अमली शक्ल देना चाहते हो, पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम इसके हक में हैं। आओ, मैं आज पीपल्स पार्टी नून लीग के उन जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असेंबली से मुल्तमिस हूँ कि ये दहाइयों का मुतालबा है पिसे हुए पसमानदा लोगों का और एक तारीखी सुनहरी मौका है जो आप एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर क्या कहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। इनका रोज यही रवैया होता है, कोई नई बात नहीं। कोई नया काम करें, जमहूरी इक़दाम के साथ चले तो नया काम होगा। आसिफ अली जरदारी का जवाब। रोज ही उनका ये रवैया होता है, कोई नई बात तो नहीं। कोई नया काम करें, कहीं एक्सेप्ट कर लें और काम शुरू करें और
डेमोक्रेटिक रूल्स के साथ चले तो नया काम होता है, तो उस पर कमेंट हो सकता है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन टेहर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मैं आज PTI के रुकन की हैसियत से असम्बली इजलास में गया। मेरे 5 मुतालबात हैं, सारे गरीब से मुतालिक हैं। इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि मेरे मुतालबात तस्लीम करें। मैं अदम एतमाद की वोटिंग तक आपको वक्त देता हूँ। आज मैं PTI के रुकन की हैसियत से असम्बली के इजलास में गया। वहाँ PTI के तमाम MNAs को बुलाया हुआ था और मेरे 5 मुतालबात हैं जिनका जिक्र मैं पिछले इंटरव्यूज़ में कर चुका हूँ और तमाम गरीब से मुतल्लिक हैं। और मेरे उन मुतालबात को मैं इमरान खान साहब को अपील करता हूँ कि उनको तस्लीम करें और उनको सारे इम्प्लीमेंट करवाएं। और मैं जिस दिन ये आपका एतमाद का वोट होगा, अदम एतमाद के वोट तक आपको उसका टाइम देता हूँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंशाअल्लाह कुछ दिनों में सब कुछ समझ आ जाएगा, हुकूमत का साथ देंगे या अपोजिशन का। साफी का सवाल, आज भी आपने देखा कि हुकूमत के साथ बैठा हुआ था। खालिद मक्सी का जवाब, आज आप बार बार अपोजिशन लॉबीज में गए। सहाफ़ी का सवाल, ताल्लुक और उठना बैठना तो ख़त्म नहीं कर सकते, हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। खालिद मक्सी का जवाब, कुछ दिनों में सब चीज सामने आ जाएगी। अच्छा ये बताइए कि आज आएंगे या कि सिर्फ आपकी नाराजगी खत्म होगी तो आएंगे? क्या होगी? कोई सरप्राइज देंगे सर? सवाल एक आए ना, मैं कौन सा कोई आज तो मैं उधर ही जाके बैठा था, अगर अंदर देखें। लेकिन आज आप ऑपोजिशन की चेंबर, ऑपोजिशन की लॉबीज में बहुत गए और बार बार हमने देखा ऑपोजिशन के अरकान के साथ बैठे हुए थे और लॉबी में भी गए। उठना बैठना तो खत्म नहीं करता आदमी, कोई हमारी दुश्मनी तो नहीं है। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत ने E11 वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुजरिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की जिले सेशन अदालत ने E11 वीडियो स्कैंडल का महफूज फैसला दिया। मरकजी मुजरिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने केस में नामजद 2 मुलजमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। उस्मान मिर्जा केस का स्पीडी ट्रायल 5.5 माह में मुकम्मल हुआ। 28 दिसंबर 2021 को मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुलजमान पर फर्दर जुर्म आयद हुई। 6 जुलाई 2021 को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केस शुरू हुआ। आज समाअत के दौरान उस्मान मिर्जा, इदारस कयूम भट्ट, मोहिब खान बंगश, हाफिज अताउर रहमान और फरहान शाहीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने केस के मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुलजमान को 2-2 लाख रुपए की रकम बतौर जुर्माना 1 माह में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। रमजान की आमद से कबल ही कराची में महंगाई का जन बेकाबू है। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह ने मुनाफाखोरों को लगाम लगाने के लिए नया हुक्मनामा जारी करने का इंदिया दे दिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद अली। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए माह रमज़ान की आमद है। इस हवाले से जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने अशिया खुर्दोनोश में जो दाम हैं उनके उन दामों में इजाफा कर दिया है। अभी रमज़ान आया ही नहीं है और उससे पहले ही जो है वो महंगाई जो है वो हो गई है। मार्केट्स में जो अशिया खुर्दोनोश है वो आम रेट्स के बजाय जो है वो अब महंगे रेट्स पर बेचे जा रहे। इस हवाले से दाल, चीनी, उसके अलावा जो फल फ्रूट और सब्जियाँ जो है वो उनके दामों में भी इजाफा हो गया। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी का कल एक इजलास में कहना था कि हम जो है वो मजिस्ट्रेट पावर असिस्टेंट कमिश्नरान को देंगे और उसमें मजीद पावर का इजाफा करेंगे ताकि वो माह रमजान के अंदर जो मुनाफाखोर हैं जो कि ज्यादा दामों पर अशिया को फरोख्त कर रहे हैं उनको जो है वो 6 महीने तक सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। सजा के लिए उनको जेल भेजा जा सकता है। तो अब ये एक नई चीज, नया हुक्मनामा जो है वो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से सामने आया। अब देखना है कि इस पर कितना अमल होता है और क्या ये अमल महंगाई में कमी का सबब बन सकता है, ये देखना बाकी है। जी, बलूचिस्तान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साथियों की गिरफ्तारी और मुतालबात का नोटिफिकेशन जारी न होने पर सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स और सूबाई हुकूमत की इस रस्साकशी ने मरीजों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। रिपोर्ट करें कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स गुज़िश्ता 5 माह से अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान समेत दीगर मुतालबात लिए सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता रात यंग डॉक्टर्स एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से तस्लीम शुदा मुतालबात का नोटिफिकेशन जारी न होने के खिलाफ रेड जोन में धरना देने पहुंचे तो पुलिस ने दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। यंग डॉक्टर्स ने साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज का बाइकआउट किया। हुकूमत को साथियों की रिहाई के लिए आज रात तक की मोहलत दे दी। हमारे डॉक्टरों को रिहा न किया गया और हमारे मुतालबात जो है आज तस्लीम न किए गए तो हम किसी भी वक्त यहाँ से निकल कर प्रेस क्लब, रेड जोन, कहीं पर भी जो है हम अपना धरना भी देंगे
हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम अपने एहतजाज का जो दायरा कार है वो पूरे मुल्क तक जो है फैलाएंगे, और जो सर्विसेज अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से भी बाइकआउट करके हम लोग ये सिस्टम छोड़कर हम बैठ जाएंगे धरने पर। इमरजेंसी सर्विसेज के बाइकआउट के बाइस अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों को वार्ड से निकालकर ताले लगा दिए गए। परेशानी तो बहुत ही ज़्यादा मरीजों को है, और इसके साथ साथ जो पेशेंट के साथ लवाकिन आए हुए उनको भी सख्त मुश्किल के सामने हैं। वजह ये कि डॉक्टरों को ड्यूटी बंद करना नहीं चाहिए था ना, ये इमरजेंसी आरे को पेश आती है। अक्सर जो सिविल अस्पताल में आते हैं, सरकारी अस्पतालों में आते हैं, सारे गरीब लोग आते हैं। हमारा पेशेंट जो है 1.5 महीने से इधर है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट को, और जिसकी वजह से आज इन्होंने हमें यहाँ से डिस्चार्ज करने का कहा है। तो अब हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम कहाँ जाएँ। हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि या तो उनके मुतालबात मान लिए जाएँ या जो है एटलीस्ट गरीबों का सोच लिया जाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का भी अंदिया दे दिया। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। पेशावर से खबर शामिल करें, जहां पे BRT मंसूबे से अवाम बड़ी तादाद में फ़ायदा उठा रहे हैं। यौमिया 2,50,000 से ज़ायद अफराद BRT में सफ़र करते हैं, जबकि BRT मंसूबे के लिए मज़ीद 86 बसों का ऑर्डर दे दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में अब्दुल रहमान। BRT पेशावर की मकबूलियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। रवा साल के आगाज से अब तक 1,50,00,000 से ज्यादा अफराद इसमें सफर कर चुके हैं। बसों में यौमिया सफर करने वाले अफराद की तादाद 2,50,000 से जायद है। मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को मद्देनजर रखकर इंतजामिया ने मजीद 86 बसों का ऑर्डर दे दिया है। बर वक्त मतलूबा मकाम तक पहुँचने और रश की जहमत से बचने के लिए दफातर में काम करने वाले अफराद और तलबा BRT में सफर करने को तरजीह देते हैं। हमारे अवाम को जो है ना, इससे बड़ा सहूलत क्या हो सकता है। किराया कम है, इसका सारे अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब गरीब बंदे। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं आता जाता BRT से हूँ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नियामत है। पेशावर BRT की मेन कॉरिडोर के अलावा शहरियों की सहूलत के लिए फीडर रूट्स पर भी बसें चल रही है। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। हमारे साथ रहिए।